देखो बच्चों, इस YouTube चैनल पे मैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का पूरी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा। ठीक, देखो इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। पूरी ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरी पढ़ाऊंगा, एक एक चीज जिसको कुछ भी नहीं आता है, एकदम जीरो से लेकर एकदम नेक्स्ट लेवल तक पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा। एक एक फार्मूले लिखाऊंगा, हर चीज एक एक चीज लिखाऊंगा। प्लस जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो सारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगवाऊंगा। और जो एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत एग्जाम में आते हैं, तो वो एग्जाम्पल्स भी सारे क्वेश्चन कराऊंगा। और प्लस जो सीबीएसई बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो सारे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब इतने क्वेश्चन मैं करा दूंगा कि इससे आगे कुछ नहीं आएगा। ठीक, और थ्योरी एक एक चीज लाऊंगा। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। ठीक है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का पहला ही लेक्चर है। ठीक है, ठीक है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले पहले ट्रिग्नोमेट्री को हम जान लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री है क्या और ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, देखो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्रिगोन प्लस मेट्रोन। जो ट्रिग्नोमेट्री है ग्रीक वर्ड, क्या है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड के दो शब्द से मिलकर बना है, ट्रिगोन और मेट्रोन। देखो, ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल, ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब मापना किस चीज को। ठीक है ना, यानी ट्रिग्नोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड के दो दो शब्द से मिलकर बना है, ट्रिगोन और प्लस का मेट्रोन। और ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में क्या चीजें आती है, ट्रायंगल में दो चीजें आती है, थ्री साइड्स। इसके ट्रायंगल के साइड्स, साइड्स कितने होंगे, तीन साइड्स, तीन साइड्स आती है। और क्या आती है, और तीन एंगल्स आते हैं, तीन एंगल्स आते हैं। यानी देखो, ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड के दो सबसे मिल गया, ट्रिगोन प्लस मेट्रोन। ट्रिगोन मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब हम मेजरमेंट। अब मेजरमेंट किसका करेंगे, इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स और तीनों एंगल का हम मेजरमेंट करेंगे। ठीक, यानी कि एक शब्द में अगर हम दिखाना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं इसकी ट्रिग्नोमेट्री की परिभाषा। देखो, ट्रिग्नोमेट्री अगर लिखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे TRIG ट्रिगोन ऐसे लिख देंगे। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ, देखो ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ ट्रायंगल के, ट्रायंगल के, ट्रायंगल के तीनों तीनों साइड्स, तीनों साइड्स और तीनों एंगल को मेजर करना होता है, तीनों एंगल को मेजर करना। ठीक, देखो ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल अर्थ होगा, ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल अर्थ क्या है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स और तीनों एंगल को मेजर करना। ठीक, देखो जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, कि एक ट्रिगोन प्लस मेट्रोन। ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल, और ट्रायंगल में दो चीजें होती हैं, तीनों साइड, तीन साइड्स होती हैं और तीन एंगल्स होता है, और इसी तीनों को मेजर करना है ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल के साइड्स और एंगल को मेजर करते हैं, लेकिन कौन सा ट्रायंगल का। ठीक है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो उठता है किस ट्रायंगल का। ठीक है ना, ट्रायंगल तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं ना, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल का इसमें डिस्कस करते हैं, स्पेशली किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, स्पेशली किसका क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक, अब सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या चीजें हैं, क्योंकि इसी के बारे में सारी चीज पढ़ना है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है ना, इसको सब उतार लो बच्चों। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, रोक के उतार लिया करना। ठीक,
देखो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल के ट्रायंगल में थोड़ा एक एक चीज हम जान लेते हैं क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का हिंदी होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब इसमें एक डिग्री जो होगी ना 90 डिग्री होगी, एक एंगल जो होगा 90 एंगल होगा, ठीक है ना। देखो ट्रायंगल तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है, जो हम लेकिन इसमें ट्रायंगल जो समकोण उसमें त्रिकोणमिति में जो हम पाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। देखो ये भी एक त्रिभुज है, देखो ये भी एक त्रिभुज है, 3 साइड है और 3 एंगल है, लेकिन इसकी डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 90 डिग्री नहीं है। और 90 डिग्री कैसे पहचानेंगे? 90 डिग्री देखो एल बना रहेगा, जहां एल बना रहेगा वो 90 डिग्री है। देखो यहाँ पर एल बना हुआ है ना, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये क्या है? 90 डिग्री है। हम इसी से ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि इसमें देखो कहीं भी एल नहीं बना है, देखो ये कहीं भी एल नहीं बना। तो यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम किसका डिस्कस करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे पहले पहचान क्या है? जहां भी एल बना रहेगा वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ऐसे बना है, कोई जरूरी नहीं यहाँ राइट एंगल, ऐसे ही बन सकता है, देखो इधर भी ऐसे ही बन सकता है। देखो यहाँ देखो एल बना दो ऐसे, ठीक है ना। देखो यहाँ एल बन गया, ये राइट एंगल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और इसको यहां से मिला दो यहाँ से, ठीक है ना। अब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। बस पहचान क्या है? एल बना रहेगा, जहां भी एल बन रहेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। ये क्या है? राइट एंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में 3 एंगल होता है, एक एंगल तो फिक्स हो गया 90 डिग्री होगा। अब ये दोनों एंगल कुछ ना कुछ होंगे, ठीक है ना, और तीनों साइड्स होंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स का ना स्पेशल नेम है। तीनों साइड, इस साइड्स को क्या बोलते हैं, इस साइड्स को क्या बोलते हैं, इस साइड्स को क्या बोलते हैं। अब इसी तीनों साइड्स का एक स्पेशल नेम है, हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, पहचानते हैं कौन सा ये साइड है, क्या ये साइड है, क्या है, इसका नाम क्या है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, देखो इसको इसमें 3 साइड्स आते हैं, तीनों साइड्स पहले मैं यहां लिखा देता हूं क्या क्या होता है। देखो 3 साइड्स आते हैं, एक आएगा पी, इसको क्या बोलेंगे? इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? परपेंडिकुलर, 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 ठीक। और एक आएगा बी, इसको बोलेंगे बेस। देखो 3 साइड है, 3 चीज आएगी, एक एच आएगा, ठीक है ना, एच आएगा, इसको बोलेंगे हाइपोटेनस, HYPOTANUSE, हाइपोटेनस, ठीक है ना। ये 3 साइड है और ये तीनों साइडों का एक स्पेशल नाम है, ठीक है ना। देखो जहां भी मैं पी लिखूंगा तुम समझ जाना इसका मतलब परपेंडिकुलर, जहां बी लिखूंगा, जहां बी लिखूंगा तुरंत समझ जाना इसका मतलब बेस है, जहां एच लिखूंगा इसका मतलब समझ जाना ये हाइपोटेनस है। ये तीनों साइड्स है। देखो एक साइड ये हो गया, देखो 3 साइड है, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, और एक साइड ये हो गया, 3 साइड है, उस तीनों साइड्स का एक नाम है। अब मुझे ये है, अब मुझे पहचानना ये है कौन सा परपेंडिकुलर है इसमें से, कौन सा बेस है इसमें से, कौन सा हाइपोटेनस है इसमें से। एक एक चीज धीरे धीरे हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो इस पूरे YouTube चैनल पे मैं क्लास 10 CBSE बोर्ड का पूरा एकदम जीरो से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, पूरा जीरो से एकदम पढ़ाऊंगा। इसको कुछ भी नहीं आता वो भी अगर एकदम शुरू से फॉलो करेगा ना वो नेक्स्ट लेवल चल जाएगा, ठीक। तो ये 3 चीजें हैं, जहां देखो जहां पी लिखूंगा इसका मतलब परपेंडिकुलर समझ जाना, जहां बी लिखूंगा इसका बेस समझ जाना, जहां एच लिखूंगा इसका मतलब हाइपोटेनस समझ जाना, ठीक। अब देखो ये 3 साइड है और समकोण त्रिभुज पहचानेंगे कैसे? सबसे जहां पर एल बना रहेगा वो क्या है? 90 डिग्री, और उसे एक त्रिभुज बन गया तो वो समकोण त्रिभुज हो गया, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल पहचानने का तरीका क्या है? 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री होगा एक एंगल, और वो एंगल कैसे पहचानेंगे? एल से, ठीक है। अभी देखो ये 3 चीजें मैं एक एक चीज के बारे में इसको पहचान। अब ये 3 साइड्स है, अब तीनों साइड इसमें से मुझे पहचानना कौन कौन सा। सबसे पहले मैं एच की बात करूंगा, सबसे पहले एच मतलब हाइपोटेनस, ठीक है ना। एच मतलब हाइपोटेनस। देखो हाइपोटेनस कैसे पहचानेंगे? देखो हाइपोटेनस सिंपल सबसे पहचानने का तरीका, 3 साइड है, इन तीनों साइड में एक साइड जो होगी ना, एक साइड होगी सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी। देखो एक साइड ये है,
एक साइड ये है, अगर देखा जाए सबसे बड़ी कौन साइड होगी, ये वाली साइड, ये हाइपोटेनस होगा। सबसे आसान तरीका पहचानने का क्या, तीनों साइड में सबसे बड़ी साइड जो होगी उसको हाइपोटेनस हम बोलेंगे, सबसे बड़ी साइड, इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। इसका पहचानने का एक और तरीका है, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होगा, यानी हाइपोटेनस पहचानने का देखो दो तरीका हो गया, हाइपोटेनस पहचानने का दो तरीका, एच को पहचानने का दो तरीका हो गया। देखो पहला तरीका क्या है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ी साइड, ऐसे पहचान। अगर नहीं समझ में आ रहा सबसे बड़ी साइड क्या है, या एक और तरीका है पहचानने का, या एक और तरीका से पहचान सकते हैं, 90 डिग्री के सामने का, 90 डिग्री के 90 डिग्री के 90 डिग्री के सामने की साइड, ये दो तरीका हाइपोटेनस पहचानने का, दो तरीका है। हाइपोटेनस पहचानने का क्या तरीका है, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होगी, और 90 डिग्री के सामने का, दो तरीके से पहचान सकते हैं, सबसे दो तरीके से पहचान सकते हैं। अगर देखो किसी को देखो जैसे एक समकोण त्रिभुज बना, देखो समकोण त्रिभुज ऐसे ही नहीं ऐसे भी बन सकता है, देखो इधर को बना, देखो ये समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, देखो ये समकोण त्रिभुज बना दिया, ये समकोण त्रिभुज है ना। सब कैसे समकोण त्रिभुज पहचान रहे हैं, देखो यहाँ एल बन रहा है, देखो देखो ये एल नहीं है, ये एल नहीं है, ये एल है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब हाइपोटेनस पहचानने का दो तरीके बताऊंगा, सबसे बड़ी साइड या 90 डिग्री के सामने की साइड। सबसे बड़ी साइड इसमें क्या है, देखो एक साइड ये है, एक साइड ये है, और एक साइड ये है, सबसे बड़ी साइड देखो यही है, यही हाइपोटेनस हो गया। और दूसरा तरीका क्या पहचानने का, अगर ऐसे समझ में आ रहा, 90 डिग्री के सामने की साइड। अब 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने की साइड देखो ये, बस ठीक है ना, पहचान के। और देखो अगर ऐसे बना है, एक और समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, देखो ठीक, देखो इसमें 90 डिग्री क्या है, देखो ये यहां बन रहा है, ये 90 डिग्री हो गया। इसका पहचानने का तरीका, सबसे बड़ी भुजा, ये भुजा, ये एक भुजा, ये भुजा, सबसे बड़ी भुजा ये दिख रही है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा कौन बड़ी भुजा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला, देखो 90 डिग्री का सामने, देखो ये वाला सामने, ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है ना। देखो बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स होता है, तीनों साइड्स का एक स्पेशल नाम होता है, एक परपेंडिकुलर होता है जिसे पी से बोलते हैं, एक बेस होता है जिसको बी दिखाते हैं, एक हाइपोटेनस है जिसको एच दिखाते हैं। और सबसे पहले हाइपोटेनस तो पहचानने का मैं बता दिया, हाइपोटेनस पहचानने का क्या तरीका है, सबसे लंबी भुजा हो, जो सबसे लंबी साइड होगी वो हाइपोटेनस होगा, ऐसे भी पहचान सकते हो। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा कौन सी बड़ी है, तो सबसे आसान तरीका क्या, 90 डिग्री के सामने की साइड दे सकते हो। अब मुझे दो भुजा और, देखो एक भुजा एक है, एक भुजा ये है, यानी पी और बी को पहचानना। अब ये तो फिक्स हो गया, हमेशा हाइपोटेनस, देखो जब भी हाइपोटेनस जो होगी हमेशा इस दोनों से हमेशा बड़ी होगी, इस दोनों साइड से हमेशा बड़ी होगी, हाइपोटेनस फिक्स हो गया। अब मुझे पता करना है ये बेस है, ये देखो दो चीज बना, पी और बी बच रहा है। अब ये पी है कि ये पी है, ये बी है या पी है, यानी पी और बी ये दोनों को कैसे पहचानेंगे, ठीक। देखो पी, देखो पी जो है, पी और क्या है बी, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। देखो इस दोनों को पहचानने के लिए क्या करेंगे, देखो देखो कुछ भी, ये भी पी हो सकता है, ये देखो ये भी पी हो सकता है, ये बी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या तो ये बी हो सकता है और ये पी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये दोनों इंटरचेंज हमेशा हो जाए, कभी ये हो जाए, कभी हो जाए, कभी ये हो जाए, कभी ये हो जाएगा। लेकिन हाइपोटेनस जो है हमेशा फिक्स रहेगा, सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी साइड, सबसे लंबी साइड, और 90 डिग्री के सामने की साइड, ये फिक्स रहेगा। लेकिन ये दोनों पी और बी जो है यानी परपेंडिकुलर और बेस हमेशा इंटरचेंज हो रहा है। तब पहचानेंगे कैसे, ये क्या है, ये क्या पहचानेंगे कैसे, देखो कैसे पहचानेंगे बच्चों, देखो देखो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका, अच्छा ये जो पी और बी जो है ना, ये जो है हमेशा एंगल पे डिपेंड करेगा, और किस एंगल पे, देखो ये 90 डिग्री तो फिक्स रहेगा, इससे कुछ लेना ही देना है। उसके अलावा एक एंगल यहाँ एक है, एक एंगल यहाँ है, ठीक है ना, इस दोनों एंगल पर डिपेंड करेगा, यानी पी और बी किस पे डिपेंड करेगा, एंगल, ANGLE एंगल पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं कह दिया इस एंगल के रेस्पेक्ट में, अगर मैं कह दिया इस एंगल के रेस्पेक्ट में,
तुरंत समझ जाना, अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसके सटे वाले जो साइड होगी ये बेस हो जाएगा, तुरंत ये बेस हो गया। ठीक, अब जो बच गया वो परपेंडिकुलर। ठीक, पहचाने के तरीके देखो, पी और बी एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर मैं कह दिया इस एंगल के रिस्पेक्ट में, देखो ये तो हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा फिक्स है, अगर मैं कह दिया इस एंगल, इसके सटे वाले भुजा बेस हो जाएगा और जो बच गया परपेंडिकुलर। या एक तरीका और दूसरा तरीका देखो, अगर मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगा और जो बच गया बेस, ऐसे। या इस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूं तो इसके सटे वाली बेस होगा, जो बच गया परपेंडिकुलर होगा। ठीक, जैसे इसमें ये हो गया। अब मैं इसी त्रिभुज में मैं अगर बना रहा हूं ये वाले त्रिभुज, देखो अब मान लो इस वाले त्रिभुज में मैं देख रहा हूं, ठीक है, देखो ये हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा, सबसे बड़ी भुजा या 90 डिग्री सामने वाली। अब मैं कह दिया इस ये एंगल के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में मैं क्या कहूं, ये एंगल बता दिया कि इसके सटे वाले भुजा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और जो बच गया वो परपेंडिकुलर। ठीक, अब मैं इसमें देख रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं इस एंगल के रिस्पेक्ट में, देखो हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स रहेगा, उसका पहचानने का तरीका मैं बता दिया हूं, सबसे बड़ी साइड रहेगी या दूसरा 90 डिग्री के सामने वाला। अब मैं ये एंगल बोल दिया, तब ये एंगल बोल दिया, सॉरी ये एंगल बोल दिया, तो इसके सडे वाले क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, यानी पी और बी हम पर एंगल पे डिपेंड करेगा, और एंगल के हिसाब से हम बताएंगे कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है। ठीक है, इसको पहले उतार लो, इसको सब लोग बच्चों। ठीक, अब मैं थोड़ा सा और आगे बताता हूं। ठीक, अब मैं फिर एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, और इस समकोण त्रिभुज में इसमें बस पहचानना है कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है कौन सा हाइपोटेनस है ना। ठीक, देखो मैं ये बना रहा हूं। ठीक, देखो ये बना रहा, देखो ये बना, इसमें सबसे पहले मुझे क्या पहचानना रहता है, कौन 90 डिग्री। 90 डिग्री देखो एल यहां बन रहा है, एल यहां बन रहा है, तो ये 90 डिग्री हो गया। देखो तीन चीज होती है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, और हाइपोटेनस होता है, ये तीन चीजें होती है। देखो हाइपोटेनस कैसे पहचानते हैं, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा देखो यही है सबसे बड़ी भुजा, और दूसरा तरीका क्या है इसका पहचानने का, 90 के सामने वाला, ये हाइपोटेनस हो गया। अब मैं पूछ रहा हूं इसमें परपेंडिकुलर कौन है बेस कौन है, मैं इसमें पूछ रहा हूं। अगर ऐसे कोई पूछ ले इसमें परपेंडिकुलर है कौन बेस है, तो कह देना मुझे नहीं पता, जब तक आप एंगल नहीं बताओगे इसमें किस एंगल के रिस्पेक्ट में आप पूछ रहे हो, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, ये दोनों क्या होता है, एंगल डिपेंडेंट होता है, एंगल पे डिपेंड करता है। जब तक आप ये नहीं बताओगे कि आप किस एंगल के रिस्पेक्ट में आप पूछ रहे हो, तब तक हम नहीं बता पाएंगे। हो सकता है ये पी हो सकता है ये बी हो, जब तक आप एंगल नहीं बता पाओगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर से एक बार, अगर कोई पूछे इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस को पहचानने का सबसे आसान तरीका सबसे बड़ी वाली साइड या 90 डिग्री के सामने वाली साइड। ठीक, पहचान जाएंगे तो। फिर वो पूछ रहा है इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, तो आपका क्वेश्चन रहेगा मुझे नहीं पता, जब तक आप एंगल नहीं बताओगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है। ठीक है ना, जैसे कि मैं इसमें बता दिया, अगर ये वाला एंगल देखो, अगर मैं ये वाला एंगल बता दिया, ये वाला एंगल, अब मैं पूछूं इसमें से परपेंडिकुलर करें कौन सा बेस कौन सा है, तो तुरंत आप बता दोगे, देखो ये एंगल बता दिया, इसका मतलब इसके सटे वाला बेस हो जाएगा, तुरंत सटे वाला बेस हो गया ना। उसके बाद अब जो बचा वो परपेंडिकुलर हो गया, बस सिंपल। ठीक, या ऐसे भी कह सकते हो ये एंगल बता दिया, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, जो बचा वो बेस, ऐसे ही बता सकते हो। ठीक, अब मैं यही सेम समकोण त्रिभुज यहां नीचे बना रहा हूं। ठीक है, ये शाम को त्रिभुज, सबसे पहला काम क्या है इसका पहचाना, 90 डिग्री कहां पर बनेगा, देखो ये 90 डिग्री यहां पर बनेगा, ये 90 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री बनेगा। कैसे पहचानते हैं, एल एल बनता है, देखो एल बन रहा है, देखो एल बन रहा है। ठीक, तो पूछ रहा है कोई, पूछ रहा है तुमसे, कह रहा है इसमें बताओ हाइपोटेनस कहां पे, हाइपोटेनस कैसे पहचानेंगे, सबसे लंबी वाली साइड, या दूसरा तरीके 90 डिग्री के सामने वाला, ये हो गया हाइपोटेनस। फिर वो पूछ रहा है कि अब बताओ इसमें परपेंडिकुलर करना कौन सा बेस है, तो कहोगे मुझे नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्योंकि जब तक एंगल आप नहीं बताओगे एंगल, तब तक हम नहीं बता पाएंगे कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है। तो मान लो इस बार कह दिया कि अच्छा इसके ये वाला एंगल है, अच्छा लो ये वाला एंगल, अब बताओ कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस है, तो अब जब बता दिया एंगल तो इसके सटे वाला तुरंत ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो गया, और जो बचा ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा।
ठीक, बस। तो ऐसे ही करके तीनों पहचानना, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, और इसको पहचानने का तरीका ये है। हाइपोटेनस का पहचानने का तरीका क्या है? सबसे लंबी वाली साइड। और परपेंडिकुलर और बेस का पहचानने का तरीका, एंगल जब तक आप नहीं बताओगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे कौन सा होगा। ये भी हो सकता है, ये भी। देखो इस वाले में, देखो ये वाला परपेंडिकुलर था, ये वाला बेस था। इस वाले में देखो ये वाला बेस हो गया, ये वाला परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर और बेस हमेशा फिक्स होता, चेंज होता रहता है। लेकिन हाइपोटेनस कुछ नहीं होगा, हमेशा वो सबसे लंबी वाली भुजा होगी, ये चेंज नहीं होगा कुछ भी। ये एंगल फैंगल से कुछ लेना देना, ये हमेशा सबसे लंबी वाली भुजा होगी और 90 डिग्री के सामने होगी। ठीक, अब मैं एक और बना रहा हूँ, देखो एक और बना रहा हूँ, मान लो ऐसे बना रहा हूँ। देखो ये बना रहा हूँ, ये समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ। ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। इसमें 90 डिग्री क्या होगा? देखो ये एल बन रहा है यहाँ पर, ये 90 डिग्री हो गया। और हाइपोटेनस कौन होगा? सबसे लंबी भुजा 90 डिग्री के सामने, सबसे लंबी भुजा ये है और 90 डिग्री के सामने है, तो एच हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। अब मुझे बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा नहीं पता, तब तक जब अगर मैं एंगल यहाँ बोल दिया इसको, ये एंगल लो, ये थीटा, थीटा एंगल कोई, अब क्या होगा? इसके सटे वाली बेस हो जाएगा और जो बचा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हो, जो थीटा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बता वो बेस हो जाएगा। ठीक, अब फिर एक और बना रहा हूं मैं, यही सेम बना रहा हूं, यही सेम। ये हो गया ना। इसमें क्या है? देखो 90 डिग्री एल बन रहा है, ये 90 डिग्री हो गया। सबसे लंबी भुजा हाइपोटेनस फिक्स हो गया, ये तो कभी चेंज नहीं होता है। अब मैं कह रहा हूं ये वाला एंगल ले लो, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल होगा तो इसके सटे वाला क्या हो जाएगा? बेस, और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। मतलब कैसे भी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, कैसे भी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो तीनों हम साइड को बता देंगे कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेनस है। यहां तक हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज और जान लो, देखो जो भी समकोण त्रिभुज होता है ना, जैसे देखो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, 3 भुजा है, एक ये है, एक है, एक है, ये हमेशा सबसे बड़ी भुजा होगी, ये वाली हमेशा सबसे बड़ी भुजा होगी, क्या? हाइपोटेनस। और ये दोनों आपस में छोटी बड़ी हो सकती है। जैसे मैं, अगर मैं ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, देखो देखो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, ऐसे बना दिया है। देखो ये क्या है? ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे ऐसे बुक मान लो दे दिया, मान लो दिया 3, ये दे दिया 5 और ये दे दिया 4, यानी ये वाली साइड 3 है और ये वाली साइड 5 है और ये वाली साइड 4 है। अगर ऐसे दे दिया, क्या ये सही है? जैसा कि मुझे पता है सबसे लंबी भुजा ये होनी चाहिए, ये सबसे लंबी भुजा ये, लेकिन ये तो 4 दिया, ये तो बता दे दिया। इसका मतलब ये ऐसा कभी नहीं पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि हमेशा ये सबसे बड़ी वाली भुजा जो है कर्ण है, सबसे लंबी वाली साइड जो है कर्ण है, और ये वाला हमेशा सबसे बड़ा होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी अगर एग्जाम्पल अगर ऐसे दे, अब देखो ऐसे दे, अब मैं कह दिया ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, अब ये सही है। क्यों? क्योंकि देखो ये सबसे बड़ी भुजा क्या है? 5 है। हमेशा ये जो 5 होगा ना, इस दोनों से हमेशा बड़ा होगा, हमेशा। ऐसा नहीं है 3 2 5 जोड़ करके आया, ऐसा नहीं है, हमेशा बड़ी होगा, ये हमेशा सबसे बड़ी होगा। और ये दोनों जो है, ये दोनों आपस में बड़ी भी हो सकती हैं, आपस में बराबर भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। बस ये वाली साइड हमेशा सबसे बड़ी होगी, इससे और इससे दोनों से बड़ी होगी, ठीक है। बस इतना इतना चीज ध्यान देना, ठीक। इसको उतारना है, उतार लो बच्चों, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटाता हूँ, थोड़ा सा और भी आगे बताता हूँ, ठीक। देखो देखो समकोण त्रिभुज थोड़ा सा और बता रहा हूँ, देखो अच्छा मान लो एक एग्जांपल दे दिया, मान लो ये 8 दे दिया और ये 15 दे दिया मैं, ठीक। अच्छा ये 8 और 15 दे दिया, ये क्या सबसे बड़ी भुजा यही है, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और ये कि अब इसकी इसकी साइड कितनी होगी? अब मुझे पता है इस दोनों से तो बड़ी होगी, इस दोनों से तो बड़ी होगी, तो इसका ये 17 हो गया। कैसे होगा ये बाद में बताऊंगा कैसे होगा 17, ठीक है ना। ये बड़ी होगी। बस मैं, मेरा कहने का मतलब बस ये है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो जो जो हाइपोटेनस होता है ना, हमेशा बड़ी होगी, इस दोनों से हमेशा बड़ी होगी। बस ये है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और आगे भी जानना चाहते हैं, ठीक, थोड़ा सा आगे, यहां तक जान गए।
यहाँ तक क्या क्या जान गए? देखो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं। तीनों साइड्स का एक स्पेशल नाम होता है, एक को परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक को बेस बोलते हैं, एक हाइपोटेनस बोलते हैं। और तीनों को पहचानने का तरीका क्या है? हाइपोटेनस को पहचानने का तरीका क्या है? सबसे लंबी वाली साइड हाइपोटेनस हो गई और या 90 डिग्री के सामने वाली। और परपेंडिकुलर और बेस क्या? एंगल पर डिपेंड करेगा। जब तक आप एंगल नहीं बताओगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब थोड़ा सा और आगे देखो, देखो एक और देखो समकोण बना रहा हूं, ये समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज है। अच्छा बताओ, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें से 90 डिग्री कौन सा? देखो ये एल यहां बनना है, ये 90 डिग्री हो गया। और सबसे लंबी भुजा ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक, अब इसमें से या तो ये बेस होगा या तो ये परपेंडिकुलर। अगर मैं इस एंगल को फिक्स कर देता हूं, इस एंगल के तो पक्का ये क्या हो जाएगा? बेस हो गया। और ये क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना। देखो इस तीनों हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस में एक रिलेशन होता है, ठीक है ना। उस रिलेशन को हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। देखो क्या रिलेशन होता है? अगर हम देखो हाइपोटेनस का अगर हम स्क्वायर कर दें, हाइपोटेनस का अगर हम स्क्वायर कर दें, उसके बाद हम क्या करें? परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर कर दें, और जो देख इसमें बेस का स्क्वायर करके, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय है। ये पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? इसमें याद रखना है, यानी ये एक तरह से फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, कैसे क्या? देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर है। इसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। शॉर्ट फॉर्म में पाइथा इसे लिख देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, THEOREM। ये है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसी को पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं ना। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये इस अच्छा ये यूज कहां से करेंगे? यूज कहां पर होगा? देखो ये यूज कहां पर होगा? ये दो साइड्स दिया रहेगा, दो साइड दिया रहेगा, तीसरी साइड निकालने के लिए। दो ये किसका पाइथागोरस प्रमेय कहां यूज करेंगे? दो साइड दिया रहेगा, तीसरी साइड, दो साइड दिया रहेगा, तीसरी साइड निकालने के लिए, तीसरी साइड निकालने के लिए। ठीक है ना, यानी पाइथागोरस प्रमेय कहां यूज करेंगे? दो साइड दिया रहेगा, तीसरी साइड निकालने के लिए। ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ साइड में एक थोड़ा सा इसकी पेज पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे देखो, मान लो ये देखो, ये हो गया, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक, ये 90 डिग्री हो गया। मान लो ये दिया 3 और ये दिया 4, ये वाली साइड 3 दे दिया और ये वाली 4 दे दिया। अब मुझे ये कौन सी साइड है? ये हाइपोटेनस है, सबसे बड़ी वाली भुजा। ठीक है ना। अब ये पाइथागोरस प्रमेय का यूज कहां करते हैं? दो साइड दिया रहेगा, तीसरी साइड निकालने के लिए। अब ये 3 और ये 4 दे दिया, ये वाली साइड 3 दे दिया, ये वाली 4 दे दिया। अब इसको हाइपोटेनस हम निकालेंगे तो क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखो ये फार्मूला होता है। अब देखो इसमें एंगल देखो नहीं दिया, किसके एंगल में कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस है, लेकिन जोड़ में कोई भी या तो इधर इसको लिखो या तो इधर इसको लिखो, बात एक ही पड़ेगा। किसी एक को ले लो परपेंडिकुलर, किसी एक को बेस। क्यों? क्योंकि जोड़ में कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखो 3 + 2 जोड़ो तब भी 5 आएगा, और 2 + 3 जोड़ो तब भी 5 आएगा। यानी इसको इधर कर सकते हो, इसको इधर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अब देखो हाइपोटेनस मुझे निकालना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर। अब परपेंडिकुलर का किसी को मान लो, देखो 4 का स्क्वायर प्लस, देखो प्लस उतार दिया, बी क्या है? देखो कोई भी मान लो, ये 4 इसको परपेंडिकुलर में, ये बेस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया h, और 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। यानी देखो अब h स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 16 9 25, 16 9 25 हो गया ना।
h बराबर कितना हो जाएगा, कड़ी में 25। अब 25 का कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 हो जाएगा ना। तो हाइपोटेनस देखो 5 आ गया। यानी ये जो पाइथागोरस प्रमेय कहाँ यूज करेंगे, कोई भी दो साइड इसमें से दिया रहेगा, तीसरी साइड निकालने के लिए। देखो दो साइड दिया था 3 और 4, चौथी साइड देखो निकल गया 5। और मुझे पता है हाइपोटेनस हमेशा इस दोनों से बड़ा आता है, देखो ये बड़ा आ गया। ठीक, अब ये जो पाइथागोरस प्रमेय हम यूज कर रहे हैं, एक आध दो निकालने को बता रहा हूं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करके, पाइथागोरस प्रमेय यूज कहां करें, दो साइड दिया रहेगा, कोई भी दो साइड इसमें से दिया रहेगा, तीसरी साइड निकालने के लिए। इसको उतार लो बच्चों। ठीक है, मिटाता हूं। देखो देखो, एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं फिर से दोबारा। ठीक, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ठीक, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया मैंने। अब मैं इसको 5 दे दिया ये, अब मैं इसको 4 दे दिया। ठीक है ना, इसको 5 और 4 दे दिया। अब मुझे ये वाली साइड निकालनी है, तो क्या यूज करेंगे, कैसे, जैसे जैसे कि बताया हूं, क्या यूज करेंगे इसमें हम, जब दो साइड दिया रहता है तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय का जब यूज करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय, अच्छा बताओ इसमें क्या है, ये हाइपोटेनस है। ये क्या है, सबसे बड़ी भुजा क्या है, हाइपोटेनस हो जाएगी। ठीक है ना। अब जो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, अब देखो हाइपोटेनस का मुझे दिया है और क्या ये दिया। अच्छा बताओ, ये हाइपोटेनस अब मुझे नहीं पता ये परपेंडिकुलर की है, तो देखो ये दोनों जोड़ में है, तो किसी को भी मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो। ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर मान लो। चलो एंगल यहाँ देख देते हैं थीटा के हिसाब से। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। अब मुझे बेस निकालना है, तो अब हाइपोटेनस का दिया, देखो हाइपोटेनस का 5 का स्क्वायर, अब देखो परपेंडिकुलर यानी 4 का स्क्वायर, और देखो बेस का स्क्वायर। अब बेस का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब बेस का, अब मुझे बेस निकालना है, तो 16 को इधर ट्रांसफर कर दो। देखो जब बराबर इधर देखते हैं तो माइनस हो जाता है बेस का स्क्वायर। अब 25 में से 16 निकालने के क्या बचेगा, 9 बचेगा बेस का स्क्वायर। अब बी बराबर क्या हो जाएगा, अब बी बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो कर्ली हो जाएगा इसको 9, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 3। यानी ये वाली साइड कितनी आ गई, ये वाली साइड, ये वाली 3 आ गई, यानी बेस कितना आ गया, 3 आ गया। ये कितनी आ गई, 3 आ गई। यानी पाइथागोरस प्रमेय का यूज कहां करेंगे, दो साइड से दिया रहेगा, तीसरी साइड निकालने के लिए। जैसे एक क्वेश्चन और मैं लगा रहा हूं, देखो अगर मान लो ऐसे हो गया, ठीक है ना, ये होगा। देखो अगर मैं कह दिया ये 5 है और ये 12 है, अब मुझे ये वाली साइड निकालनी है। ये क्या है, ये कर्व है, हाइपोटेनस है ना, तो ये एच है, मुझे एच निकालनी है। दो साइड दे दिया, मुझे हाइट निकालनी है। ठीक है, तब पाइथागोरस प्रमेय क्या लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, अब मुझे हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस हो जाएगा। अब देखो ये परपेंडिकुलर बेस है, किसी एक को परपेंडिकुलर बेस मान सकते हो। क्यों क्यों मान सकते हो, क्योंकि ये जोड़ है ना, जोड़ में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर ऐसे करना चाहो तो एक थीटा इसका यहाँ कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके साढ़े वाला बेस हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, अब बेस कितना है, 5 का स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया। देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12, 2 बार। ऐसे कभी नहीं गुणा करते हैं, 12 गुना 24, 12 12 में 144 गुणा करेंगे जिसको नहीं आता, तो क्या हो जाएगा 144। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5, ऐसे कभी नहीं मत करना 5 गुना 10 हमेशा। देखो 5 गुना 10 हमेशा गलत होगा, 25 25 होगा। ठीक है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। अब देखो 144 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 169 आएगा। तो h बराबर कितना आएगा, कड़ी में 169। ठीक, अब 169 किसका स्क्वायर होता, 13 का स्क्वायर होता, 13 3 में 169, तो h बराबर 13 आ गया, यानी ये 13। ठीक है ना, यानी मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय वहां यूज करेंगे, कोई भी दो साइड दिया रहेगा, तीसरी साइड निकालने के लिए हम वहां पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। ठीक, अब इसको उतार लो, थोड़ा सा और आगे बताता हूँ। ठीक, इसको रोक कर वीडियो उतार लेना सब लोग। ठीक, देखो थोड़ा सा और जान लो।
देखो जो हम हमेशा निकाल रहे हैं, जैसे देखो एक समकोण त्रिभुज में जो हम निकाल रहे हैं, जो समकोण त्रिभुज में हम निकाल रहे हैं, जैसे देखो देखो जो समकोण त्रिभुज में हम निकाल रहे हैं, देखो 3 4 5 जो होता है ना, 3 4 5, ये जो तीनों साइड्स होती हैं, ये स्पेशल साइड्स होती हैं। कौन सी साइड? स्पेशल साइड। इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट, TRIPLET, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोलते हैं। स्पेशल साइड्स होते हैं ये, और समकोण त्रिभुज पे होती हैं ये। 3 4 5 हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स होंगे। इसमें फिक्स क्या होगा? सबसे बड़ी वाली साइड्स क्या होगी? 5। ये वाली 5 होगी, हमेशा 5 होगी, ये वाली 5 होगी। अगर मैं ये वाली 3 दे दिया, ऐसे करके दे दिया 3 और 5, कहूंगा तीसरा भुजा निकालो, इसका तीसरी साइड से निकालो, तो क्या करोगे? पाइथागोरस पर में लगाओगे, तीसरी साइड निकालोगे, निकल जाएगा। लेकिन अगर मुझे याद रहे 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, तो पक्का ये 3 है, ये 5 है, तो पक्का ये 4 होगा। कैसे? क्योंकि मुझे याद है ट्रिपलेट। ठीक है, तो तुम्हारे बुक में जो एनसीईआरटी में स्पेशल वही 6 7 हैं, वही घुमा फिरा के पूछता है। देखो एक तो निकालना भी आना चाहिए मुझे पाइथागोरस प्रमेय से, और एक मुझे याद भी आना चाहिए, कुछ याद कर लीजिए। जैसे बहुत सारे मैं देखा यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, वो याद नहीं कराते। उससे क्या होता है, जब अगर याद किए रहोगे ना, तो तुम ऐसे चुटकियों में सॉल्व करोगे क्वेश्चन, ऐसे चुटकियों में। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन तुम्हें 1 सेकंड में, मान लो यही ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आ जाता, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन ये देखो आ जाता, 3 5 देर तक कहता है इसका मानने का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा। एक बंदे को एक ट्रिपलेट याद है, तुरंत जान जाएगा एक ट्रिपलेट 3 4 5 का बनता है, 4 आ जाएगा, वो टिक मार के आगे निकल जाएगा, तुरंत टिक मार के आगे निकल जाएगा। और एक बंदा क्या कहेगा, एक बंदा देखो ऐसे करेगा, देखो पाइथागोरस प्रमेय निकालेगा, देखो कैसे निकालेगा, देखो एक बंदा पाइथागोरस प्रमेय निकालेगा, देखो ये क्या हाइपोटेनस है, तो किसी ये मान लो एंगल मान लेगा वो, ये कहेगा बेस हो गया, और मुझे ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या करेगा, ये हाइपोटेनस है ये। तो अब ये कहेगा पाइथागोरस प्रमेय लगाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर करना, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये निकालना है मुझे, और बेस का स्क्वायर 9। तो क्या मुझे पी निकालना है, तो 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 25 माइनस का 9 परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 25 में से 9 निकालेगा 16 परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो पी बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 चौक नहीं 4 आ जाएगा। तो इसको ऐसे करके निकालेगा, उसको इतना 4 5 मिनट लगेगा, और एक को याद रहेगा वो तुरंत बता देगा, तो निकाल के आगे चला जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत आसान निकालना, अभी कुछ ऐसे ट्रिपलेट आएंगे ना, तो निकालना बहुत कठिन रहेगा, ठीक है ना, ऐसे इसको निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। लेकिन मैं जो स्पेशल ट्रिपलेट है, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में दिए हुए, मैं पूरा एकदम छांट फूट के देखा हूँ, मुश्किल से 7 8 हैं, वो याद कर लो, सारे क्वेश्चन ऐसे चुटकी में लगाओगे तुम लोग। ठीक, चलो मैं बताता हूँ ट्रिपलेट के बारे में, थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक, हाँ एक चीज और ध्यान देना है, चलो अभी ट्रिपलेट बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। देखो स्पेशल जो ट्रिपलेट है यहाँ मैं लिखा देता हूँ, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, ठीक है ना। देखो सबसे पहला स्पेशल 3 4 5 वाला है, ठीक, और एक होता है 3 4 5 हो गया, एक 5 12 13 का बनेगा ट्रिपलेट, और एक बनेगा 5 12 13, एक 7 24 और 25 का बनेगा, ठीक है, और एक 8 15 17 का, ठीक, और एक 9 40 41 का, ठीक, और एक ट्रिपलेट बनेगा कितना का, 11 60 और 61 का, और एक बनेगा 12 35 37 का, और एक 20 21 29 का। ये स्पेशल ट्रिपलेट इतने हैं, ठीक है ना। देखो ये जो ट्रिपलेट है बुक में सारे हुए घुमा फिरा के दिए होंगे, अभी जब तुम लोग क्वेश्चन लगाओगे ना बच्चों, तुम लोग जब क्वेश्चन लगाओगे तो ऑलरेडी याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये 3 4 5 हो गया एक ट्रिपलेट, ये 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 और 20 21 29। देखो टोटल कितने हैं, एक ये हो गया, ये 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8, ये टोटल 8 है, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होता है, सबसे बड़ी वाली साइड क्या होता है, सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेनस होता है। देखो ये हाइपोटेनस है, 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 सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेनस। जैसे देखो अगर मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे आ गया एग्जाम में तुम्हारे, अभी जब आगे हम अभी तो ये ट्रिगोनोमेट्री शुरू की, अभी जब आगे हम पढ़ाएंगे ना, तो इसका इतना यूज होगा ना कि तुम लोग को मजा आ जाएगा कि ये जब याद रहेगा, ठीक है ना। जैसे देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल देंगे, मान लो ये 20 है,
ये 20 दे दिया और ये 21 दे दिया। अब पूछ रहा है इसको निकालने के लिए, और एक बंदा क्या करेगा, इसको पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालेगा, और बंदे को अच्छा 20 21 वाला है, तो ये पक्का ही 29 होगा। लो, एक लाइन में आ गया, ठीक। और एक बंदा क्या करेगा, देखो 20 21 क्या करेगा, अरे इसका ये तो सबसे लंबी भुजा है, ये हाइपोटेनस हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस मुझे निकालना है। अब इसमें तो किसी एक को मान सकते हो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, अब बेस का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या, 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर कितना होता है, वो 21 में 21 का गुणा करेगा, वो जब 21 में गुणा करेगा 441 आएगा। फिर 20 में गुणा करेगा, फिर कितना आएगा, 400 आएगा। फिर इस दोनों को जोड़ेगा, वो पहले तो 21 में 21 गुणा करने में उसकी हालत खराब हो जाएगी। फिर इसको दोनों जोड़ेगा, एक हो गया, ये 4 हो गया, एक 8 हो गया, 841 हो गया। फिर h बराबर क्या होगा, कड़ी में 841 हो गया। अब 841 किसका स्क्वायर होता है वो निकालेगा। फिर कड़ी में 841 किसका होता है, 29 का होता है, 29 का 841 होता है। और एक बंदे को ये याद रहेगा 20 21 ये 29, जो उसको पता रहेगा कि ट्रिपलेट बनता है 20 21 29 का, ये 29 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये ट्रिपलेट याद कर लो, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, ये निकालना भी आना चाहिए, ठीक, ये निकालना भी आना चाहिए, ठीक। जैसे ये निकालना क्यों आना चाहिए, थोड़ा सा ये भी जान लो। देखो देखो ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। देखो अगर मान लो, देखो एक चीज देखो, देखो ये है राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जैसा कि मैं बताया हूँ ट्रिपलेट ये सारे हैं। और ये सबसे बड़ी वाली देखो, देखो सबसे छोटी उससे सबसे बड़ी वाली लिखा हूँ, ये 5 है सबसे बड़ी, इसमें सबसे बड़ी 13 है, इसमें सबसे बड़ी 25 है, इसमें सबसे बड़ी 17 है, इसमें सबसे बड़ी 41 है, इसमें सबसे बड़ी 61 है, और इसमें 37 है, इसमें 29 है, ठीक है ना। अगर मैं कह दिया, देखो ये 3 कह दिया और ये 5 कह दिया, जैसा कि पता मुझे 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है, ये 3 है 5, क्या ये 4 होगा, नहीं होगा। यही ध्यान देने वाली बात है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी वाली, देखो सबसे बड़ी वाली 5 है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा है, तो ये सबसे बड़ा 4 हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब अगर ऐसे आ जाए तो ध्यान देना, अगर 3 5 आ जाए तो ये 4 नहीं होगा, क्योंकि ये 5 होना चाहिए। समझ में आ रहा है, यानी कहने का मतलब मेरा ये है, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ये ऐसे दे तो नहीं होगा, अगर ये 3 अगर ये 5 रहे तब हाँ समझ में आ गया, 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है, चलो 5 वाली सबसे बड़ी फिक्स है, तो पक्का ये 4 होगा, बस फाइनल, ठीक। अब एक और देखो दे रहा हूँ, ऐसे करके देखो, देखो दे रहा हूँ। अगर कोई ये 4 दे दिया, ये 3 दे दिया, ठीक है ना। अब मुझे पता 3 4 5 का ट्रिपलेट है, लो 3 4 हो गया, ये 5 ये भी हो गया, लो फाइनल हो गया आंसर, ठीक। अब एक ऐसे दे दिया और ये 4 दे दिया, ये 3 दे दिया, तब भी हो सकता है। देखो ये दोनों आपस में बड़ी बड़ी भी हो सकती है, आपस में बराबर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इससे कोई, लेकिन बस ये वाली बड़ी होनी चाहिए। अब 3 4 5 का मुझे ट्रिपलेट याद है, तो पक्का है ये बड़ी वाली 5 होगी, ये भी फाइनल हो गया, ठीक, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर एक ऐसे आ गया, देखो अगर ये 5 कर दिया, ये 3 कर दिया, तो क्या ये 4 होगा, नहीं होगा, यही ध्यान देना, बस यही ध्यान देना है। क्या तब ऐसे आ जाए तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बार इसको मिटा लिख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखो देखो देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, अगर ये 3 दे दिया और ये 5 दे दिया, ये 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 4 5 का 5 ही होना चाहिए। तब इसको हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, तब पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, सारा तरीका मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हाइपोटेनस होगा, अब इसको निकालेंगे, क्योंकि मुझे ट्रिपलेट जो ये मेन वाले हैं तो पता है, ट्रिपलेट क्या इतना ही होते, बहुत सारे होंगे, हजारों करोड़ों होंगे, लेकिन ये स्पेशल वाले याद करा देना जो एग्जाम में आते हैं, हमेशा यही आते हैं, ठीक है ना। अब मुझे देखो ये 3 और 5 दे दिया, ये 4 तो होगा नहीं, क्योंकि ट्रिपलेट जो मेरा है 3 4 5 का है, वो मैक्सिमम 5 होना चाहिए, लेकिन ये 5 दे दिया, तब इसको निकालेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर यही निकालना है मुझे। अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, कोई भी एक दोनों ले सकते हो कुछ, क्योंकि दोनों जोड़ है, तो मैं 5 ले रहा हूँ, 5 का स्क्वायर। अब बेस का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर। देखो हाइपोटेनस मुझे निकालना है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर ये 25 हो गया, और ये प्लस का 9 हो गया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब 25 9 कितना हो गया, 25 9 34 होता है, ठीक। तो हाइपोटेनस बराबर कड़ी में 34 हो जाएगा, तो यही मेरा हाइपोटेनस। अब 34 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, ये 34 ही क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, कड़ी में 34। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है।
जैसे मान लो ऐसे आ गया, देखो एक और आ गया, मान लो ये 8 आ गया, ये 15 आ गया। अब मुझे पता है 8 15 17, देखो 8 15 17 कहाँ, देखो ये 8 15 17 का है, तो 8 15 17 बड़ी वाली भुजा हो गया फाइनल। लेकिन इसी में अगर घुमाएगा एग्जामिनर थोड़ा सा, देखो इतना घुमाता नहीं है, लेकिन मैं एकदम नेक्स्ट लेवल चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर 8 दे दिया, यहाँ पर 17 दे दिया, तो ये 15 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये सबसे सबसे बड़ी भुजा ये होनी चाहिए। तो इसको क्या करना, ऐसे इसको h मानकर, जैसे ये निकाला हूं ना, इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक ठीक है ना। तो ये ट्रिपलेट याद रख लेना, ठीक है ना। तो आज मैं यहीं तक रहने देता हूं, और 2-4 क्वेश्चन दे देता हूं, तुम लोग थोड़ा सा लगा के आना, ठीक। थोड़ा सा देखो, 2-4 क्वेश्चन मैं देता हूं, वो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लगा के उसके आंसर भेजना, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय पे, और ये सारे याद कर लेना, ठीक। देखो, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, मान लो ये 3, ये 4 है, और इसको निकालना है, ये वाला, इसमें हाइपोटेनस निकालना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, हाइपोटेनस निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, ये दे रहा हूं 9 41, और इसको निकालना है, इस वाले साइड को निकालना है। इसको एंगल मालूम वाला थीटा, इसको परपेंडिकुलर को निकालना है, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा देख लो, एक और बना रहा हूं, इसको 1 दे रहा हूं, इसको 2 दे रहा हूं, इसको हाइपोटेनस को निकालना है, ठीक। देखो इस वाले में तो हिंट दे रहा हूं, देखो 3 4 ये 5 होगा, और देखो ये 9 40 41 वाला, देखो 9 40 41 वाला, और 41 सबसे ज्यादा ये वाला दिया है, तो ये कितना होगा, 40 होगा। अब इसमें कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालेंगे, ठीक है ना। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। देखो क्लास 10 का जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रहा हूँ, एकदम बहुत जीरो से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। इतना नेक्स्ट लेवल पढ़ाऊंगा ना, कि सब लोग अगर पूरा फॉलो करोगे ना, तो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज चल जाएगी, ठीक है। बहुत एकदम जीरो से एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक। चलो ठीक है, थैंक यू, आज रहने देते हैं, ठीक।